हमारे सभी YouTube फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। 19 तारीख को शुक्रवारी अमावस्या है। इस दिन ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे पैसों की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। सबसे पहले तो हमारे को ये जान लेना चाहिए कि जो अमावस्या होती है वह अपने आप में ऋण को मुक्त करने के लिए, पितरों को शांत करने के लिए और नकारात्मक विचारों को जीवन से हमेशा हटाने के लिए होती है। कर्ज से मुक्ति का कारण ये अमावस्या बनती है। धन और संपत्ति का प्रवाह इस दिन बढ़ जाता है। और सबसे जरूरी बात जो हमारे को समझनी चाहिए कि इस अमावस्या पर जिस तरीके से चंद्रमा अदृश्य हो जाता है उस तरीके से हमारा अहंकार, नकारात्मक विचार और बुरी आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए। और जो लोग ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, उन्हें ये समझना चाहिए कि पैसा सबसे पहले एक ऊर्जा के रूप में हमारे घर के अंदर प्रवेश करता है और उसके बाद में वह कोई कागज या सिक्के का रूप लेता है। तो मैं आगे आने वाली इस वीडियो में एक वो गुप्त उपाय बताऊंगा जिसे करने के बाद में जन्म जन्म की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिख दें। अमावस्या का दिन मैं बार बार कहता हूं कि इस दिन पैसे का प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन वो किस तरीके से। सबसे पहले तो जहां पर पितृ जो है संतुष्ट नहीं होते वहां पर पैसा निकल तो जाता है लेकिन पैसा रुकता नहीं है और पैसे के आने का जो है वहां पर रुकावट हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहले तो पितरों को संतुष्ट करना अति आवश्यक है। अब उनको किस तरीके से संतुष्ट किया जाए। सुबह उठकर सबसे पहले थोड़े से गंगा जल में आप प्लेन वाटर डालें, थोड़े से जौ, काला तिल, थोड़ा सा दूध और इसे जाकर पीपल या बरगद के पेड़ पर यह कहते हुए चढ़ा दें कि हे पितृ देवता, हमारे से जो भी कोई गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अब अपनी कृपा हमारे पर बनाए रखिए। और यह कार्य आपको लगभग हर अमावस्या पर करना है। लेकिन शुक्रवार की जो पौष की अमावस्या है ये इस साल की अंतिम अमावस्या आपके 2026 को बहुत कल्याणकारी, बहुत सुख समृद्धि से भरा हुआ बना सकती है। इस जरासे से उपाय से आप शनि, राहु, केतु को अपने वश में कर सकते हैं। उनके बुरे प्रभाव से आप बच सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि जिनके कार्य में बाधा चल रही है या नौकरी में कोई प्रमोशन रुकी हुई है, उन्हें क्या करना चाहिए। या कर्ज की समस्या बढ़ती चली जा रही है, वह इस दिन सबसे अच्छा ये उपाय करें कि किसी भी जरूरतमंद को, जो सफाई कर्मी है, आप उसको काले जूते, काले कपड़े या भोजन या सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा पैसे दे सकते हैं। लेकिन देते समय आपके मन के अंदर यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं देने वाला हूं। देते समय आपके मन में यह प्रार्थना चलनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया कि आप देने में समर्थ हैं। ईश्वर की कृपा से आप और ज्यादा देने में सक्षम बने। इस तरीके की अगर आप प्रार्थना करेंगे, अहंकार आपका तिरोहित हो जाएगा और आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। सबसे जरूरी बात, पैसा वहां पर टिकता है जहां पर आप पैसे का सम्मान करते हैं। पैसे को खर्च करते समय आपके मन में ये नकारात्मक विचार नहीं आते। पैसे को गिनते समय आपके मन में ये नकारात्मक विचार नहीं आते, या ये तो इतने से हैं, क्या होगा, या मैं ये चीज लेकर आया हूं, या ये तो बहुत महंगी है। इस तरीके से विचारों से आप यूनिवर्स को ये संदेश भेज रहे हैं कि भैया इसे जो है पैसा कम से कम ही दो, क्योंकि ये सिर्फ कम में ही खुश है, ये ज्यादा खर्च ही नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले पैसे की रेस्पेक्ट भी करें, नकारात्मक विचारों से बचें। आप पाएंगे कि आपकी ये सोच आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। आप सिर्फ यूनिवर्स से ये ग्रेटिट्यूड करें कि मुझे मालूम है कि आपने मेरे लिए जो बहुत अनमोल खजाना छुपाया हुआ है वो कभी भी मेरे पास आ सकता है, और जब आपके पास है तो इसका मतलब मेरे पास है ही। इस तरीके की आपको प्रार्थना करनी है। शाम के समय आपको अपने घर की छत पर अपने पितरों के निमित्त सरसों के तेल में थोड़ा सा तिल डालकर प्रज्वलित करें, वहां पर प्रार्थना करें
कि मेरे पितर जहां पर भी हैं वह सुखी रहें। लेकिन इस अमावस्या पर सबसे पहले सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान ध्यान आदि करने के बाद में सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर खड़े होकर अपने आप से यह संकल्प लेना है कि आज मैं ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी आर्थिक तंगी, कर्जा या किसी भी प्रकार की बाधा से लड़ने में सक्षम हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ये छोटी सी प्रार्थना सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ शब्द कह दिए, ये अपने आप में उस यूनिवर्स पर भरोसा है कि आप उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि आप जब इस संसार में आए तब उसने आपको भेजा। आपने अपने मां बाप का चुनाव नहीं किया, लेकिन जो जीवन अब आप जी रहे हैं उसका चुनाव आपके अपने हाथों में है। कारण यह है कि आप इस अनमोल जीवन को सिर्फ आलस्य में, नींद में खोना चाहते हैं या फिर आप इस जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। मैं उस गुप्त उपाय के ऊपर आ रहा हूं। वो गुप्त उपाय कुछ इस तरीके से है कि अगर आप अपने जीवन में जड़ से खत्म करना चाहते हैं अपनी गरीबी को, तो आपको इस रात्रि में 11 बजे 7 कौड़ियां, जो शंख के आकार की छोटी छोटी कौड़ियां हैं, प्राचीन समय में पैसे के लेन देन में वही चला करती थी, हल्दी से उस पर आपको स्वास्तिक बनाना है। एक लाल छोटे कपड़े पर इसे आप रख लें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करके इसको बांधकर अपने तिजोरी वाले स्थान में रख दें। यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएगा। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये कि इस दिन आपको सबसे बड़ा ख्याल ये रखना है कि किसी का अपमान नहीं करना, गाली गलौज नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, और इस दिन उधारी लेने से बचना है। कई बार हमारे उपाय सफल नहीं हो पाते क्योंकि पितृ हमारे से संतुष्ट नहीं होते। तो पितरों को संतुष्ट करने का उपाय मैंने आपको बता दिया, शनि राहु केतु को बस में करने का मैंने उपाय आपको बता दिया। लेकिन कई बार होता यह है कि हमारे जीवन में उपाय करने के बाद भी कोई फर्क नजर नहीं आता। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि इस दिन शुक्रवार को कुछ मीठी चीज आप दान में जरूर दें। स्वयं सफेद कपड़े पहने इस दिन, शुक्रवार के दिन खास तौर पर, और 21 दिन का संकल्प लें और उस 21 दिन के संकल्प में आप प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, अपने घर के मंदिर में घी का दिया प्रज्वलित करें, सूरज भगवान को अर्घ्य देने की आदत डालें और किसी भी जरूरतमंद की महीने में एक बार उसको भोजन अवश्य करवाएं। यह 21 दिन का संकल्प आपके घर की और आपके जीवन की, आपके मनोमस्तिष्क की वाइब्स को बदल देगा। मैंने पहले भी कहा है कि पैसे का सम्मान करना जरूरी है और पैसा सबसे पहले ऊर्जा के रूप में आता है। तो अगर ये छोटी सी बात आपकी समझ में आ गई तो आपके हर उपाय कारगर होंगे। अगर आपकी बात ये समझ में आ गई कि पितृ अगर असंतुष्ट हैं तो आप कोई भी उपाय करते रहिए, आप जो हैं कोई उपाय कारगर नहीं होगा। सबसे बड़ी और अहम बात मैं अंत में यह कहूंगा कि अमावस्या का यह दिन सिर्फ आपकी गरीबी को कम नहीं करता, जड़ से खत्म कर देता है, लेकिन उपाय करने में आपको श्रद्धा और विश्वास का सहारा लेना होता है, उस परम पिता पर भरोसा रखना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और आपसे जाते जाते ये जरूर कहूंगा कि इस शुक्रवारी अमावस्या को, जो साल की अंतिम अमावस्या है, अगर आप ये उपाय करेंगे तो जीवन में कभी आपको पैसों की किल्लत का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सभी भाई बंधु बहनों से मेरा यह विनम्र प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखें। जय जय श्री सीताराम।